लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बनी टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के बाद चुनाव में भितरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयारी है। खबर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। एक नजर डाल लेते हैं कुछ ऐसी लोकसभा सीटों पर जहां बीजेपी के विधायक और मंत्री तो थे, लेकिन वो अपनी विधानसभा सीट भी बचा नहीं पाए। तो सबसे पहले बात फैजाबाद सीट की कर लेते हैं, जहां पर 3 विधानसभाओं में बीजेपी विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी दरियाबाद, रुदौली, बीकापुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह कैराना की बात की जाए तो यहां पर 4 विधानसभा में आरएलडी और बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन गंगोह और नकुड़ में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। संत कबीर नगर में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दल के विधायक हैं, लेकिन 4 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। धौरहरा सीट पर बीजेपी को हरगांव, मोहम्मदी, कस्ता विधानसभा में हार मिली, तो वहीं पर सीतापुर लोकसभा सीट में आने वाली बिस्वा, महमूदाबाद, सीतापुर, सुधौली विधानसभा सीटों में भी पार्टी हारी है। यूपी में बीजेपी ने जैसा सोचा था, रिजल्ट वैसा नहीं रहा। मिशन 80 में जुटी बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी महज 33 सीट पर ही सिमट कर रह गई। अब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी है। इससे जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने भीतरघात किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी की स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट आई। प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई समीक्षा रिपोर्ट। 100 विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। भीतरघात करने वालों पर 2027 में एक्शन। लोकसभा चुनाव में दिखी विधायकों की निष्क्रियता। ऐसे विधायकों का ब्यौरा तैयार किया गया। खबर है कि लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले बीजेपी विधायक भी रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट नहीं जीत पाए। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी न्यूज़ 18 के पास में है। इसमें जो एक बिंदु है, हार की जो वजह है, उसमें यह भी सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से काम नहीं किया, भीतरघात किया और वो निष्क्रिय रहे और उन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी की करारी हार हुई। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व गंभीर है और ऐसे विधायकों की सूची पूरी तरीके से तैयार कर रहा है और उसमें यह तय माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायकों के उत्तर प्रदेश में 2027 में टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में बीजेपी ने करीब 80 विधायकों के टिकट काटे थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया था। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे विधायकों का पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। दावा है कि साल 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी टिकट बांटेगी। चुनाव में भीतरघात को लेकर प्रत्याशियों ने भी आवाज मुखर की थी। सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है, जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सावधान रहना। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में कम सीटें मिलने पर बीजेपी ने समीक्षा के लिए स्पेशल 40 टीमें बनाई थी, जिसमें हारने वाली लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके साथ ही कम वोट मिलने वाले जिलों में भी ये इस टीम ने समीक्षा की है। जमीन पर उतरकर बीजेपी की स्पेशल 40 ने सच जानने की कोशिश की है। इनमें कई मंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, यानी कि जो विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है बुरी तरीके से। ऐसे लोगों का आगामी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें मंत्रिमंडल से भी पत्ता कट सकता है।
कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत निसार, न्यूज़ 18 लखनऊ। और उधर लखनऊ में आज सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। कोर कमेटी की बैठक में एमएलसी की एक सीट को लेकर उम्मीदवार पर मंथन हुआ और इस एक सीट के लिए नामों का पैनल तैयार हो गया है। साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए हैं। तो